Jungle. वीडियो के नीचे दिए हुए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर #TV से जरूर जुड़ें और साथ में दबाएं ये बेल आइकन, जिससे कि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इससे पिछली वीडियो में हम आपको मेहंदीपुर के बालाजी धाम में लेकर आए थे और बालाजी के चमत्कार से भी आपको रूबरू कराया था। बालाजी के मंदिर के आसपास ही और भी कई ऐसे स्थान हैं जो तंत्र साधना के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, मेहंदीपुर में ही बालाजी मंदिर के सामने से एक रास्ता 3 पहाड़ मंदिर के लिए जाता है। हमने भी यहाँ आने से पहले 3 पहाड़ के बारे में सुना तो जरूर था, लेकिन वहाँ किसका मंदिर है और उसका क्या महत्व है ये हम नहीं जानते थे। इसलिए हमने ये तय किया कि बालाजी के दर्शन कर लेने के बाद अब बारी 3 पहाड़ मंदिर पर जाने की है। मेहंदीपुर के आसपास ही कई छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। ऐसी ही एक पहाड़ी के 3 अलग अलग हिस्सों पर 3 अलग अलग मंदिर भी बने हुए हैं, जिनमें भैरव का मंदिर सबसे प्राचीन है। 3 पहाड़ मंदिर जाने के रास्ते के बारे में हमने यहाँ के लोगों से पूछा तो हमें बताया गया कि मुख्य रास्ता तो बालाजी मंदिर के सामने से होकर ही जाता है, लेकिन बीच की एक गली से पहाड़ी पर चढ़ने के लिए रास्ता जाता है, जिससे कि हम जल्दी पहुँच सकते हैं। बस फिर क्या था, ये जान लेने के बाद हम उसी रास्ते पर चल दिए। पहाड़ी की खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। पहाड़ी पर चढ़ाई के दौरान एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वहां से पूरे मेहंदीपुर का नजारा बेहद शानदार दिखाई दे रहा था। 3 पहाड़ी के मुख्य भैरव मंदिर की तरफ हमारे कदम लगातार बढ़ रहे थे। इस बीच हमारी मुलाकात मोती से भी हुई। जी हाँ, मोती, जो राजस्थान की पहचान है। क्या नाम है इसका? मोती। मोती। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, कितनी प्राकृतिक खूबसूरती है यहाँ की, और जो एक तरीके से कहें, और दिन ढल रहा है, शाम का वक्त है, और जिस तरीके की पूरी छटा आपको दिखाई दे रही है, दूर दूर तक पहाड़ियों का ये अद्भुत नज़ारा है, अद्भुत दृश्य है और विहंगम दृश्य एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं। और ऐसा लग रहा है जी कि जैसे साक्षात बालाजी महाराज की कृपा जो है वो पूरे क्षेत्र पर बरस रही है, और बहुत दूर दूर तक पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। इसके बीच में ये जो पेड़ हैं वो ऊपर से छोटे छोटे बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कोई खेत है बहुत बड़ा, और उसके बीच में छोटी छोटी कुछ चीज़ें, जैसे कि छोटे छोटे पौधे हों या छोटा हम कब जैसे खाद डाल देते हैं तो वो खाद जैसी दूर से दिखती है। तो उस तरीके का पूरा ये नज़ारा है। और जितना भी इलाका है, नीचे कुछ तालाब भी हैं, आप अगर नज़र डालें तो नीचे का जो हिस्सा है वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक तालाब भी दिखाई दे रहा है, वहाँ से उससे निकलती हुई पानी की एक धारा भी दिखाई दे रही है। तो इस तरीके के कई सारे नज़ारे, बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे जब आप यहाँ आएंगे। और दूर दूर तक पहाड़ियाँ, ये पूरा इलाका असल में पहाड़ियों का ही इलाका है। और मेहंदीपुर बालाजी जो हनुमान जी महाराज का धाम है वो भी 2 पहाड़ियों के बीच बसा हुआ धाम है। और घाटा मेहंदीपुर उसे इसीलिए कहा जाता है। भक्तों के बीच ऐसी श्रद्धा है हनुमान जी महाराज को लेकर कि जो भी वहाँ जाता है उसके दुख, संकट और जितनी भी विपदाएं, क्लेश होता है सब घट जाता है और सुख में बढ़ोतरी होती है। इस तरह की मान्यता भक्तों में लेकर भक्तों के बीच है, भक्तों के बीच इस तरह की मान्यता है। और भी जब आप यहाँ आते हैं तो इसी तरह के अद्भुत नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। अभी हम यहाँ बीच में रुके थे, अभी हम आगे बढ़ेंगे। अब चूँकि शाम का वक्त है, दिन भी ढल रहा है और सनलाइट की कमी हो जाएगी, तो उसके हिसाब से फिर हमें अपनी इस पूरी यात्रा को आगे लेकर के चलना होगा। 3 पहाड़ी पर छोटे बड़े कई मंदिर बने हुए हैं, लेकिन यहाँ सबसे प्राचीन मंदिर भैरव देव का ही है, जो तांत्रिक क्रियाओं के स्वामी माने जाते हैं। थोड़ी देर का सफर और पैदल तय कर लेने के बाद हम आखिरकार 3 पहाड़ के भैरव मंदिर तक पहुंच गए। 3 पहाड़ मंदिर में भगवान शिव के उग्र अवतार माने जाने वाले भैरव देव 2 रूपों में विराजमान हैं, जिनमें से एक है शमशान भैरव। शमशान भैरव के पास ही कुछ साधक यहाँ पर चौकी लगाकर बैठे हुए थे।
तीन पहाड़ मंदिर के दर्शन कर लेने के बाद हम वापस लौटने लगे तो तब तक अंधेरा हो चुका था। तीन पहाड़ के ऊपर से देखने पर रात के अंधेरे में जगमग मेहंदीपुर का नजारा अद्भुत लग रहा था। मेहंदीपुर के बालाजी अपने भक्तों के बिगड़े काम बनाते हैं, उनके संकट मोचक बन जाते हैं। बस जरूरत है तो उन पर अटूट विश्वास रखने की। रोचक और रोमांचित कर देने वाली वीडियोस का ये सिलसिला हमारे चैनल पर यूं ही जारी रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दूसरों के साथ ही सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल दबाकर ऑल का जो एक ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा और #TV से आप परमानेंटली जुड़ जाइए ताकि आपको आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। #TV के लिए राजीव शर्मा के साथ प्रशांत भारद्वाज की रिपोर्ट।